एक व्यक्ति एकनाथ के पास गया एक दिन। एकनाथ भारत के प्रसिद्ध हिंदू सूफी संत हुए। बड़े मस्त रहते थे, बड़े खुश रहते थे, आनंदित रहते थे। तो एक व्यक्ति गया उसके पास और उन्होंने पूछा कि आप इतना आनंदित कैसे रहते हो। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। एक दो दिन के बाद वो व्यक्ति फिर से गया उसके पास और लेकिन शाम को गया और जाके बोला, मैं आज फिर आपसे वही सवाल पूछने आया हूँ और मैं शाम को इसलिए आया, मैं देखना चाहता था कि आप कभी दिन में ढोंग कर रहे हो खुश होने का, आनंदित होने का, शाम को हमारी तरह हो गए हो, चेहरे बदल गए हो। लेकिन उसी स्थिति में थे एकनाथ। तो उन्होंने उस दिन कहा, चलो फिर आज मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कुछ। कहता तुम्हारा हाथ दिखाओ। तो एकनाथ ने उस व्यक्ति का हाथ देखा और कहा कि बस तुम्हारे पास 7 दिन है, ख़त्म, मरने वाले हो तुम। और ये सुनते ही वो तो व्यक्ति हड़बड़ा गया और भागने लगा। एकनाथ ने बोला, यार इधर तो आ, तुम वो उत्तर तो सुनते जाओ, वो मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ कि भाड़ में जाए तुम्हारा उत्तर। दिन ही 7 बचे अपने पास। तो चला गया, घर गया, टेंशन में, ना खाना खाया, ना बोला किसी से, ना बात, ना चीत, पड़ा है। 2 दिन बीते, सारे घर के परेशान, वो तो आंखें बिल्कुल धंस गई उसकी, कमज़ोर हो गया, ना खाना भाए, ना कोई व्यक्ति भाए। पास में बैठी पत्नी में कोई रस ना रहा, पास में बैठे बच्चों में भी कोई रस ना रहा। बस कहे एक ही कि मैं तो मर गया बस। फिर 1-2 दिन के बाद और 3-4 दिन और कमज़ोर हो गया, उठा, गया अपने उन लोगों के पास जिनके साथ उनकी दुश्मनी थी। बोला, माफ़ करना भाई, जो हो गया सो हो गया, गलती सलती जैसा भी है, मुझे तो जाना है अब। अदालत के 1-2 केस चल रहे थे, वहाँ भी माफ़ी मांग आया, अभी छोड़ो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सबको माफ़ मुफ़ करके फिर आके घर पे पड़ गया। 5 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, अब ना खाए, ना किसी से बात करे, ना कुछ अच्छा लगे। फिर बिल्कुल 7वें दिन बिल्कुल उसको लगा कि अब तो सूरज डूबा। फिर एकनाथ जी पहुँचे उनके घर पे। तो उनकी हालत देखी और वो बोला, आप क्यों आए? उन्होंने कहा कि यार मैं तो उत्तर देने के लिए आया हूँ तुम्हें आज। उन्होंने कहा कि तुम मरने वाले नहीं हो, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, यही तुम्हारा उत्तर था। और मैं आनंदित इसलिए रहता हूँ कि मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, ठीक है। मुझे मौत का एहसास है, मुझे पता है एक दिन मैं मर जाऊँगा, इसलिए मैं किसी से कोई वैर भाव रखता ही नहीं। तुमने भी ऐसा ही किया। लेकिन जैसे उस व्यक्ति को पता लगा कि वो नहीं मरेगा, वो तो उठा, अच्छा ये बात है, अब बताऊँगा मैं उसको। फिर से वही तेवर। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, जब जैसे वो व्यक्ति, उसको पता लगा कि मेरी मौत आ गई और मुझे जाना है, वो सबसे माफ़ी मांग आया था। ऐसे जिस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा कि हम इस धरती पे एक गेस्ट की तरह हैं, एक नाटक में भाग लेने वाले प्रतिभागी की तरह है, नाटक करना है, चले जाना, अपना अपना रोल प्ले करना है, जाना है। लेकिन ये बात व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। समस्या यहाँ है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ये अनुभव उसने किया ही नहीं। बाकी सारे अनुभव कर के देख लिए ब्रेन ने। हम किसी की डेथ में भी जाते हैं, किसी व्यक्ति के लास्ट राइट्स में जाते हैं, तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति मर गया। हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता कि हम भी मर जाएंगे, और इसीलिए हमें लगता है कि हम तो मरेंगे नहीं, और इसीलिए ये सब झमेला चलता रहता है। जिस दिन किसी व्यक्ति को रियल सेंस में ये बात पता चल गई सच में कि वो मर जाएगा भाई,
और मौत कभी भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, कल हो ना हो। जिस व्यक्ति को इतना बोध हो गया वो कभी किसी से वैर भाव नहीं रखेगा। बस इतनी सी बात है। ओशो नमन।